एस्ट्रोसेज वार्ता astrosage.com के प्रमाणित और प्रीमियम एस्ट्रोलॉजर से करें कभी भी सीधे फोन पर बात। प्यार, पैसा, परिवार या कुछ और, हर सवाल का सीधा और सटीक जवाब। एस्ट्रोसेज वार्ता के जरिए ज्योतिषियों को फोन लगाएं और किस्मत का साथ पाएं। जय माता दी। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं दुनिया का नंबर 1 यूट्यूब चैनल एस्ट्रोसेज टीवी और मैं शिल्पी मिश्रा आज आपके लिए लेकर के आई हूँ नवरात्रियों के दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा कैसे करें, इसके बारे में पूरी जानकारी। तो विस्तार से आज आपको बताने वाली हूँ। माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा नवरात्रियों के दूसरे दिन की जाती है। ये तो हमने आपको पहले ही अपने वीडियो में बताया था। देवी के इस रूप को माता पार्वती का अविवाहित रूप भी माना जाता है। ब्रह्मचारिणी शब्द जो है वो संस्कृत से बना है और इसका अर्थ है कि ब्रह्मा के समान आचरण करने वाली। इन्हें कठोर तपस्या करने के कारण तपचारिणी भी कहा जाता है। माता की पूजा करने से व्यक्ति के सभी काम पूरे हो जाते हैं। काम में आ रही रुकावट, बाधा भी दूर हो जाती है और विजय की प्राप्ति होती है। इसके अलावा माता के आशीर्वाद से हर तरह की परेशानी भी खत्म हो जाती है। देवी ब्रह्मचारिणी के भक्तों में तप, त्याग, वैराग, सदाचार, संयम की वृद्धि होती है। तो चलिए आपको बताते हैं कि इस महापर्व के दूसरे दिन माता के ब्रह्मचारिणी स्वरूप की किस तरह से पूजा करनी चाहिए, माँ का आशीर्वाद आपको कैसे मिलेगा। इसके साथ ही आज मैं आपको ये भी बताऊंगी कि माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा करने का वक्त क्या है, किन मंत्रों से उनका उच्चारण करके उनकी पूजा करें, उन्हें भोग में क्या लगाएं, माँ का स्वरूप कैसा है और माँ ब्रह्मचारिणी की कथा क्या है, ये भी सुनाऊंगी मैं आपको। और इन सब चीजों की जानकारी के अलावा एक खास जानकारी भी दूंगी। वो जानकारी ये है कि अगर आप माँ ब्रह्मचारिणी स्वरूप के साक्षात दर्शन करना चाहते हैं उनकी प्रतिमा के, तो आप उनके किस मंदिर में जाएं, कहाँ है उनका मंदिर, ये जानकारी भी आज मैं आपको दूंगी। माँ का नाम ब्रह्मचारिणी क्यों पड़ा, सबसे पहले ये जान लेते हैं। तो माँ दुर्गा ने पर्वत राज के घर उनकी पुत्री यानी कि माता पार्वती के रूप में जन्म लिया था। महर्षि नारद के कहने पर शिव जी को अपने पति के रूप में प्राप्त करने के लिए उन्होंने कठोर तपस्या की थी। इस कठोर तपस्या के दौरान उन्हें कई सालों तक बिना अन्न जल ग्रहण किए ही रहना पड़ा था, जिसके चलते उनका नाम तपचारिणी अर्थात ब्रह्मचारिणी पड़ा। ब्रह्मा का अर्थ होता है तपस्या और चारिणी का अर्थ होता है आचरण करने वाली, इसलिए ब्रह्मचारिणी का अर्थ हुआ तप का आचरण करने वाली। अब इसके अलावा आपको ये बताते हैं कि ब्रह्मचारिणी जो माँ है उनका स्वरूप कैसा है। तो देवी ब्रह्मचारिणी माँ दुर्गा का दूसरा स्वरूप है जो पूरी तरह से ज्योतिर्मय है। माँ ब्रह्मचारिणी हमेशा शांत और संसार के सुख दुख से विरक्त होकर तपस्या में लीन रहती हैं। कठोर तपस्या के कारण इनके चेहरे पर एक अद्भुत सा तेज और आभा मंडल विद्यमान है। माँ के एक हाथ में माला तो दूसरे हाथ में कमंडल होता है। इन्हें साक्षात ब्रह्मा का स्वरूप भी माना जाता है। ये तपस्या का प्रतिमूर्ति भी कहलाती हैं। माँ ब्रह्मचारिणी की उपासना करने से सिद्धि प्राप्त होती है। तप और तपस्या का दूसरा नाम माँ देवी ब्रह्मचारिणी का प्रसिद्ध मंदिर कहाँ है, ये भी मैं आपको बताने वाली हूँ। माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा करने के लिए आपको किन मंत्रों का जाप करना है, ये भी जानिए। माता ब्रह्मचारिणी की पूजा के दौरान अगर आप इन मंत्रों का उच्चारण करते हैं तो आपको विशेष फल मिलेगा। स्क्रीन पर दिए गए मंत्र का उच्चारण आपको करना है। अगर आप इसका उच्चारण करते हैं तो ये आपकी पूजा के बीच में विशेष शुभ होने वाला है। आपको बता दें कि पीले वस्त्र माता ब्रह्मचारिणी को बेहद पसंद थे। तो अगर आप पीले वस्त्र पहन करके माता की पूजा करते हैं तो माता विशेष तौर पर प्रसन्न होगी। नवरात्रियों के दूसरे दिन खासतौर पर माता ब्रह्मचारिणी की पूजा करते वक्त जातक को पीले रंग के वस्त्र पहनने चाहिए। ब्रह्मचारिणी देवी माँ सरस्वती का रूप मानी जाती है। इसके अलावा शास्त्रों में इस दिन के बारे में ये भी कहा गया है कि महादेव को पाने के लिए जब माता पार्वती ने ब्रह्मचारिणी देव का रूप धारण किया था तो उन्होंने उस वक्त पीले रंग के ही वस्त्र धारण किए थे और तभी से ये मान्यता है कि जो भी भक्त हैं वो भी पीले रंग का अगर वस्त्र धारण करते हैं तो माँ बेहद प्रसन्न होंगी। अब आपको ये बताएंगे कि माँ ब्रह्मचारिणी की आपको पूजा कैसे करनी है। नवरात्रियों के द्वितीय यानी कि दूसरे दिन सुबह आपको सुबह उठना है और फिर स्नान करके साफ सुथरे पीले रंग के वस्त्र पहनने हैं, पीले या फिर सफेद। पीले सफेद वस्त्र भी आप मिला करके पहन सकते हैं। इसके बाद शांत और सच्चे मन से माता ब्रह्मचारिणी की आपको पूजा शुरू करनी है। पूजा में सबसे पहले माता का दूध, दही, इत्र, घी और शहद आदि से उन्हें स्नान कराएं। इसके बाद माता को फल, फूल, अक्षत, कुमकुम, सिंदूर, चंदन, मिश्री, पान, सुपारी, लौंग, इलायची आदि से उन्हें अर्पित करें, उन्हें भोग लगाएं और फिर आगे देवी ब्रह्मचारिणी को दूध और दही से बने मिष्ठान जो कि बेहद प्रिय है उनका भोग लगाएं। माता को दूध और दूध से बनी चीजों का भोग आपको जरूर लगाना चाहिए, ये बेहद शुभ माना जाता है। साथ ही माँ को सफेद वस्तुएं जैसे मिश्री, शक्कर, पंचामृत भी अर्पित करें, ये भी बेहद प्रसन्न
होंगी माँ आपसे। अब हाथ में एक लाल गुलाब का फूल लें। माँ ब्रह्मचारिणी के लिए आप ओम ऐं नमः या फिर ऊपर बताए गए मंत्र का जाप कर सकते हैं। इसके बाद देवी ब्रह्मचारिणी की आरती करें। आप ये जरूर ध्यान रखें कि 9 दिन का जो आप व्रत रख रहे हैं तो पूजा के बाद केवल एक वक्त ही फलहार करना है। हालांकि हम अपने हर वीडियो में आपको बार बार ये बताते हैं कि एक वक्त का फलहार आपको करना है, तो अगर आप 9 दिन का उपवास रख रहे हैं तो एक बार फलहार करें। देवी ब्रह्मचारिणी की पूजा होने के बाद अगर आप उनकी विधि विधान से उन्हें खुश करके पूजा करते हैं तो आपको लाभ क्या होंगे, ये भी जानिए। देवी ब्रह्मचारिणी की पूजा नवरात्रियों में दूसरे दिन की जाती है, ये तो आप सबको पता ही है। इसके अलावा इनके आशीर्वाद से जातक जीवन में सिद्धि और विजय प्राप्त करते हैं। जो भी व्यक्ति सच्चे मन से माँ ब्रह्मचारिणी देवी की आराधना करता है, उस इंसान की इच्छा शक्ति और उसके अंदर जो आत्मविश्वास है वो बढ़ जाता है। ब्रह्मचारिणी देवी अपने भक्तों को मुश्किल परिस्थितियों से लड़ने की शक्ति प्रदान करती हैं और जीवन के सफलता के सभी मार्ग, सभी रास्ते खोल देती हैं। ज्योतिषीय मान्यता के अनुसार ब्रह्मचारिणी मंगल ग्रह का नियंत्रण करती हैं, इसलिए जिस भी व्यक्ति पर मंगल ग्रह का अशुभ प्रभाव होता है, ब्रह्मचारिणी देवी की पूजा करके मंगल ग्रह के बुरे प्रभाव उन पर कम हो जाते हैं या फिर कम किए जा सकते हैं अगर आप नियमित रूप से उनकी पूजा कर रहे हैं। माँ ब्रह्मचारिणी की कथा क्या है, अब आपको मैं ये सुनाऊंगी, तो ध्यान से सुनिएगा। माँ ब्रह्मचारिणी ने जो है जन्म लिया था पर्वतराज हिमालय के घर में, मैंने आपको पहले भी बताया, अब आपको कथा में सुनाती हूँ। उन्होंने भगवान शिव से विवाह करने की इच्छा व्यक्त की थी, लेकिन उनके माता पिता उन्हें हतोत्साहित करने लगे और कहा कि शिव जी को प्रसन्न करने के लिए तुम्हें कठिन तप करना होगा। देवी ब्रह्मचारिणी ने नारद जी से सलाह मांगी। उनके सुझाव के अनुसार भगवान शिव को पति के रूप में पाने के लिए घोर तपस्या करने लगी। उनकी तपस्या इतनी कठिन थी जिसके बाद माता को ब्रह्मचारिणी नाम से जाना जाने लगा। पुराणों के अनुसार माता ब्रह्मचारिणी ने 1000 साल तक बिना अन्न जल ग्रहण किए, फल आदि खा करके 100 साल तक केवल जमीन पर रहकर शाक पर निर्वाह किया था। उन्होंने कई दिन तक कठिन व्रत रखे, सालों साल धूप के घोर कष्ट को सहन किया, टूटे हुए बिल्व पत्र खा करके भगवान शंकर की आराधना की, कई हजार साल तक बिना जल और भोजन के रही, तपस्या की, इसीलिए उनका नाम ब्रह्मचारिणी पड़ा हुआ है। इस कठिन तपस्या के चलते देवी का शरीर एकदम कमजोर भी पड़ गया था। देवता, ऋषि, मुनि सभी ने देवी ब्रह्मचारिणी की तपस्या की सराहना की और कहा कि देवी आज तक किसी ने भी इस तरह की कठोर तपस्या कभी नहीं की। सभी देवी देवता उनसे प्रभावित हुए और इसलिए उनकी मनोकामना जरूर पूरी होगी, ऐसा उन्हें वरदान दिया। भगवान शिव को अपने पति के रूप में अवश्य प्राप्त होंगे, इस तरह का उनको वरदान दिया गया और अंत में माता की कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर के भगवान शंकर ने उन्हें अपना लिया और उनसे विवाह कर लिया। चलिए, तो ये रही कथा। इसके साथ ही साथ मैंने आपको शुरुआत में ही बताया था कि आज मैं आपको ये भी बताने वाली हूँ कि माँ ब्रह्मचारिणी का मंदिर कहाँ पर स्थित है। तो आपको बताती चलूं कि माँ ब्रह्मचारिणी का मंदिर काशी के सप्तसागर क्षेत्र में स्थित है। दुर्गा की पूजा के क्रम में ब्रह्मचारिणी देवी का जो दर्शन पूजन है वहां पर बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है। काशी के गंगा किनारे बालाजी घाट पर स्थित मां ब्रह्मचारिणी के मंदिर में सुबह से ही श्रद्धालुओं की भीड़ लग जाती है और खास करके नवरात्रियों के दिन में, जो नवरात्रियों का पर्व स्टार्ट होता है उसमें दूसरे दिन पर श्रद्धालु माँ के इस रूप के दर्शन करने के लिए आते हैं। नारियल, चुनरी, माला, फल, फूल लेकर के पूरी भक्ति भावना के साथ वहां पर पहुंचते हैं और घंटों लाइन में खड़े होकर के माँ की उपासना करते हैं। तो दोस्तों, आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा ये जरूर बताइएगा। दी गई जानकारी आपको कैसी लगी ये भी बताइएगा। हमारे इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन जरूर प्रेस करिए, क्योंकि अभी हमें आपको बहुत सारी और नवरात्रियों से और उसके बाद 2021 से जुड़ी हुई जानकारियां भी देनी है, क्योंकि तमाम जानकारी हम आपके लिए लेकर के आते रहते हैं। आप खुश रहें, स्वस्थ रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें। मैं बस आप सभी के लिए प्रभु से यही कामना करती हूँ। जय माता दी।